इस वक्त एक माता पिता हमारे साथ हैं और एक छोटी सी नन्ही सी 3 साल की बच्ची हमारे साथ है। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये जो 3 साल की बच्ची है इसका नाम आबिका है और इसे जो है वो CLN2 डिसीज़ है, जिसका इलाज अगर हम बात करें तो पूरे भारत देश में कहीं पर भी नहीं है। हालांकि माता पिता इसी बीमारी के चलते हुए पहले आज से 5 महीने पहले जो है अपनी एक बेटी को खो चुके हैं और आज उसी के डर से जो है वो आज ये हमारे पास पहुंचे हैं। और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि हमें जो है वो देश के सर्वप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मदद चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मदद के लिए आप लोगों को भी इन लोगों की मदद ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों का एक शेयर जो है वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप लोगों की एक शेयरिंग की वजह से जो है इनकी ये वीडियो जो है वो देश के सर्वप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचे और जो इलाज इस भारत देश में नहीं है, जो मेडिसिन यहाँ पर CLN2 डिलीसिस की अगर हम बात करें यहाँ पर नहीं मिलती है, तो वो मेडिसिन जो हैं वो यहाँ पर ज़रूर प्रोवाइड करवाई जाएँ। हालांकि ये बीमारी कैसे आई वो भी हम इनसे ज़रूर जानेंगे और माता पिता क्या काम करते हैं वो भी हम इनसे ज़रूर जानेंगे। तो फिलहाल सीधा इनके माता जी हैं, कितने इस वक्त दर्द है इन्हें और किस मंजर से इस वक्त इन्हें जो है वो गुजरना पड़ रहा है वो इनसे ज़रूर जानेंगे। पहले क्या नाम है आपका? श्रुति शर्मा। श्रुति जी, मुझे बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? डिस्ट्रिक्ट पुंछ के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के। तो जैसे 5 महीने पहले आपने एक अपनी बेटी को खोया है, उसको भी यही मतलब कि बीमारी थी या फिर उन्हें कुछ अलग प्रॉब्लम? नहीं, यही सेम डिजीज था उसको भी। उसके लिए भी हमें यही मेडिसिन चाहिए थी। उसके लिए भी हमने बहुत गुहार लगाई कि वो मेडिसिन आ जाए और मेरी वो बेटी बच सके। लेकिन वो हमारी किसी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी मिनिस्ट्री लेवल तक भी हम पहुंचे, हमारे कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई, वो मेडिसिन नहीं आ पाई। इसके चलते दिसंबर में मेरी बेटी की डेथ हो गई और वो हमें छोड़ के चली गई। उसके जाने के 1 महीने बाद इसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर अब हम यही चाहते हैं, चलो वो अगर हमसे गई, एक बच्ची तो हमारे पास रहे जिसके साथ हम अपना जीवन अच्छे से बिता सके। लेकिन वही बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसको पकड़ती जा रही है। तब से हम गुहार लगा रहे हैं कि मेडिसिन आ जाए, लेकिन नहीं आ पा रही थी। एम्स वाले डॉक्टरों का कहना था कि 3 साल कंप्लीट होने तक इसको मेडिसिन जड़ेगी, लेकिन अब इसको 3 साल होने में सिर्फ 15 या 20 दिन ही बचे हैं। उसके बाद जो अभी तक नहीं पहुंच पाई वो 15-20 दिन में क्या पहुंचेगी? अगर वो नहीं पहुंचेगी दिन ब दिन इसकी जो डिजीज है वो बढ़ता जाएगा और इसको निचोड़ता चला जाएगा। इससे लंग्स में मतलब प्रॉब्लम आती है? नहीं, ब्रेन में होती है। ब्रेन की वजह से आस्ते आस्ते पूरी बॉडी से इसकी मतलब जान निकलती है। अच्छा, ब्रेन से ये मतलब? हाँ, स्टार्ट ब्रेन से होती है। उसके बाद पूरी बॉडी में फैलती है कि बच्चा ना बोल सकता है। ना मेरी बड़ी बेटी थी, ना वो लास्ट टाइम तक ना वो खा पाती थी, ना बोल पाती थी, ना चल पाती थी। वो कोई भी तकलीफ हमें बता नहीं सकती थी कि उसे क्या है और क्या नहीं है। आपकी किसी ने मदद नहीं की उस समय? किसी ने भी नहीं की। किसी ने मदद नहीं की? किसी ने नहीं की। तो ये जो डिसीजेस थे, ये जो सिम्टम्स थे, ये मतलब आप ही से बच्चों में आए होंगे? इससे पहले मतलब आपने अपना भी चेकअप करवाया खुद का? हाँ, हमने अपना भी करवाया, लेकिन डॉक्टरों का कहना है ये जेनेटिक है। हम में से किसी में नहीं थी। इससे पहले किसी को हुई हो जो हमसे बुजुर्ग थे, उनको पहले तो टेस्ट वगैरह नहीं होते थे। क्या पता उस टाइम किसी को हुई हो, वो आगे चलकर आ गई। इस बारे में हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टरों ने बताया कि ये जेनेटिक है ये बीमारी। तो मतलब आप में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके जो पूर्वज रहे हैं उनका कोई नॉलेज नहीं है। हाँ। तो फिलहाल क्या एक मांग करना चाहेंगे आप, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची है 3 साल की और 2 साल से लेकर 4 साल के बच्चों के बीच में ये बीमारी देखने को नज़र आती है। हालांकि जो इसकी मेडिसिन है वो भी इंडिया में बैन है, तो फिर आप इसकी मेडिसिन वगैरह जो है वो कहाँ से लेते हैं आप, कैसे मतलब? फिलहाल जो है ये थोड़ा बहुत इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे डॉक्टर ने इसको दी है मेडिसिन जो दे रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ टाइम तक इसको कंट्रोल कर पाएंगी, क्योंकि सही मेडिसिन जो है वो सिर्फ फॉरेन में है और हमारे प्रधानमंत्री जी इसे यहाँ ला सकते हैं। उनके बिना वो यहाँ लानी नामुमकिन है। अगर प्रधानमंत्री जी वो मेडिसिन यहाँ नहीं ला पाते हैं तो किसी तरह इसे वहाँ भेजा जाए ताकि ये ठीक होकर हमारे पास आ सके और हमारे साथ अपना जीवन अच्छे से बिता सके। तो बिल्कुल इनके पिताजी भी हैं, इनसे बात करेंगे हम। आप क्या काम करते हैं सर? जी मैं डेली बेजर हूँ PHE में। PHE में डेली बेजर। कितने सालों से? 15 साल हो गए सर। 15 साल? जी जी। तो कुछ नहीं मतलब कर रहा आपका डिपार्टमेंट आपकी मदद?
नहीं, देखो ये डिपार्टमेंट के द्वारा बेसिकली ये जो मेडिसिन है ये जब तक सरकार नहीं चाहेगी नहीं आ पाएगी। तो डिपार्टमेंटली मदद तो मैंने कभी मांगी नहीं है, क्योंकि मैंने तो मेडिसिन के लिए सरकार से मदद मांगी है। सरकार के कौन कौन से नुमाइंदे के पास अब तक आप किए हैं? मैंने तो ग्रीवेंस डाली थी पहले 2021 में, जब मेरी बड़ी बेटी को मैं दिखा रहा था तो मैं एलजी साहब से मिला था। तो एलजी साहब ने मुझे उस वक्त आश्वासन दिया था कि हम इस मेडिसिन को भारत में लाएंगे। तो लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश हम मेडिसिन तो वो आ नहीं पाई, तो मेरी वो बेटी दिसंबर में उसकी डेथ हो गई 5 महीने पहले। तो अब वही सिम्टम, छोटी बेटी में सिम्टम क्या, पूरा डिजीज़ ही इसमें मतलब हो गया, इसको वो प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है, फिट्स भी इसको हो गया, 1-2 बार इसको वो प्रॉब्लम हो चुकी है। तो अब इसके लिए वो मेडिसिन वो जल्दी से जल्दी इसको चाहिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हम एक बेटी को नहीं बचा पाए तो दूसरी बेटी को बचाने में मदद करें हमारी, ताकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो स्लोगन है इसको हम एक ये जो, क्योंकि सभी देश जानते हैं कि भारत में ये स्लोगन जो बहुत कि भारत में ही चाहिए स्लोगन चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमें लगता नहीं कि कहीं बेटियों को बचाने में मदद की जा रही है। अगर मदद होती तो मेरी पहली बेटी भी मेरे पास ही होती आज, क्योंकि डॉक्टरों का भी मानना था कि अगर वक्त रहते मेडिसिन मिल जाती तो मेरी बड़ी बेटी भी बच सकती थी, क्योंकि इतना भी डिजीज़ उसमें वो नहीं था कि मेरी बेटी बिल्कुल मतलब दुनिया छोड़ के चली जाती। लेकिन क्योंकि मैं इसमें सारी गलती सरकार की मानूंगा कि वो मेडिसिन भारत में नहीं आ पाई, जिस वजह से मैं एक बेटी खो चुका। अभी दूसरी बेटी के लिए भी मैं कब से सरकार से गुहार लगा रहा हूँ कि इस मेडिसिन को जल्दी से जल्दी लाया जाए। लेकिन मैं अब आपके चैनल के माध्यम से ये फिर अपनी सरकार से अपील करूँगा और अपनी जनता से भी अपील करूँगा कि आप भी अपने द्वारा, क्योंकि कहते हैं कि कोई ना कोई भगवान किसी न किसी रूप में किसी को भेज ही देता है, कोई तो मसीहा बनकर, मैं क्या पता मेरे लिए आप कोई मसीहा बन के आए हो, तो आपके द्वारा मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहता हूँ, कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी देखो, हम आप तक पहुँच नहीं पाते। मैं हर 2 महीने के बाद दिल्ली में जाता हूँ, बच्चे का चेकअप करवाने के लिए जाता हूँ एम्स में, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं वहाँ, लेकिन हम इतने अप्रोच नहीं है हमारी कि हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी आप सब तक पहुँच सकते हो, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप चाहे किसी तक भी पहुंच सकते हो, आप हमें अपने तक बुला सकते हो किसी के द्वारा। लेकिन मैं यही अपील करता हूं प्रधानमंत्री जी आपसे कि मैं इस बार आपसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि अब मैं थक गया हूं, क्योंकि मैं या तो आप तक हमारी बात पहुंच नहीं रही है, या अगर बात पहुंच रही है तो आप मदद नहीं करना चाहते। कल ये ना हो कि हमारे प्रधानमंत्री जी कल मीडिया पे आकर ये कहें कि भाई इस बेटी का हमें पता नहीं था, इस बेटी के लिए ये डिजीज़ था, इसको ये चाहिए थी। पीएमओ ऑफिस में सभी लेटर हमारे गए हुए हैं, बाई पोस्ट मैंने लेटर डाले हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी के पर्सनल नंबर पे ट्वीट भी किया हुआ है, लेकिन ट्विटर पे भी मैंने डाला था ये जो बच्ची का पूरा डिजीज़ का पूरा इसका जो मैंने डॉक्टर्स की जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो भी मैंने साथ डाली थी, लेकिन वहाँ से कोई हमें तो, क्योंकि वो कहाँ इतना कोई देखते हैं। कि यही कहने का मतलब यही है कि गरीब लोगों का जो है ना, जो लेटर हुए या कोई इस तरह की चीज़ें वो मतलब हाई लेवल तक कम ही मतलब देखते हैं वो। तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि जल्दी से जल्दी इस मेडिसिन को भारत में लाया जाए और मेरी इस बच्ची को बचाया जाए। इससे पहले जो आपकी बेटी एक्सपायर हुई है उसकी कितनी एज? जी वो 7 साल और 1 महीना जब उसकी डेथ हुई। 7 साल और 1 महीना। जी जी। अभी फिलहाल ये परिवार तो हमने आपको ज़रूर सुनाया, और इस परिवार का क्या दर्द है वो हमने इनसे ज़रूर जानने की प्रयास किया। आविका से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। आविका, आइसक्रीम खा रहे हो आप? अच्छी है आइसक्रीम? बोलो अच्छी है। अच्छी है। अच्छा हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो गाइस बोलो। हेलो बोल दो, बोलो बोलो हेलो, हेलो बोल दो, जोर से बोल दो हेलो। जैसे आप मामू को बोल रहे थे ना फोन पे, हेलो मामू, ऐसे बोल दो। जोर से बोलो हेलो मामू। जोर से बोलो हेलो काकू। तो देख सकते हैं ये इतनी प्यारी बच्ची है, क्योंकि बच्चे तो अक्सर जो है वो भगवान का रूप होते हैं। तो फिलहाल परिवार की सिर्फ यही गुहार है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो इनके परिवार के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, क्योंकि भारत देश में वो मेडिसिन ही नहीं है जो इनकी बेटी को चाहिए। तो फिलहाल जाते आते इनसे 1-2 सवाल ज़रूर पूछ के जाएंगे। पूंछ आप कहाँ पे रहने वाले हैं? पूंछ पावर हाउस प्रॉपर पूंछ के रहने जो पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे आपने कोई बात की है? आपने बहुत बार की, लेकिन कोई उनसे मतलब हमें रिस्पांस कुछ नहीं आया। उनका हमेशा यही कहना होता है कि हमारी कहीं सुनवाई ही नहीं है।
ये भी हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर वो लीडर ऐसा बोलते हैं कि हमारी कोई सुनवाई ही नहीं है, तो फिर उनको पार्टी ज्वाइन कर किस लिए करने दी? कि जो लीडर बोलते हैं कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, हम कोई बात ऊपर नहीं कर सकते, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो बिल्कुल अब ज़्यादा सवाल तो अब हमारे पास भी नहीं बचे इस परिवार को पूछने के लिए, लेकिन हाँ ये सवाल हम सरकार से ज़रूर पूछना चाहते हैं कि आप जो बड़े बड़े स्लोगन देते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब आखिरकार देश की एक बच्ची इस आपदा में फंसी हुई है तो उसे बचाने के लिए आपके अधिकारी ये कहते हैं कि हमारे पास वो पावर्स नहीं है जिसका इस्तेमाल आप हमें करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से बड़े बड़े स्लोगन दिए जाते हैं कि देश पर अगर कोई भी आपदा आएगी तो हम जो है वो हमेशा देश के साथ खड़े नजर आएंगे, लेकिन आज एक देश की बच्ची और एक देश का परिवार जो है वो अपनी एक छोटी सी 3 साल की बच्ची की अगर हम बात करें तो जान के लिए जो है वो गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने 5 महीने पहले ही अपनी एक बेटी को खोया है और अभी अपनी दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहते। इसलिए परिवार का साफ तौर पर सिर्फ यही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री कुछ हमारी मदद करें और जो मेडिसिन भारत देश में प्रोवाइड नहीं हो सकती वो मेडिसिन जो है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड की जाए ताकि हम अपनी बच्ची की जान जो है वो बचा सकें। हालांकि इस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए या नहीं, इसे लेकर आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर इस वक्त हमारी इस खबर को MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी देख रहे हैं तो उनसे हमारा ये निवेदन रहेगा कि जनाब आपको हमारी जम्मू कश्मीर की जनता ने चुनकर जो है वो दिल्ली में इसलिए बिठाया है कि आप हमारे जम्मू कश्मीर के दुखों को जो है वो दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जी के पास जो है वो जाकर रख सकें। तो अब लेटर जो हैं वो आप लोगों के पास ज़रूर पहुंचे हैं, आपके दफ्तरों में ढेर सारे लेटर जो हैं वो इनकी तरफ से पहुंचे होंगे, लेकिन आज तक एक भी लेटर पर जो है वो संज्ञान नहीं लिया गया। आखिरकार क्यों नहीं लिया गया, सवाल ये भी बनता है, लेकिन आज हम उस सवाल पर नहीं आएंगे। आज सवाल सिर्फ ये है कि इस बच्ची के लिए कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अब आखिरकार देखना ये होगा कि क्या नींद से प्रशासन जागेगा या नहीं, और क्या देश के सर्वप्रिय प्रधानमंत्री इस खबर को देखने के बाद इस बच्ची को लेकर कुछ करेंगे या नहीं। फिलहाल इंतजार रहेगा तो उस चीज़ का। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के सामने गौरव बिनोत्रा। जय हिंद।